की सुबह हमेशा मिट्टी की महक से शुरू होती थी। हल्की धुंध, खेतों से उठती भाप और कहीं दूर मंदिर की घंटियां, मानो पूरा गांव किसी पुराने राग में सांस ले रहा हो। इसी गांव के एक कोने में रहता था हरिराम। उम्र 55 की, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में चमक जैसे किसी किसान के सपने में होती है। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा कच्चा घर और 2 बैल, गोलू और कालू। दोनों बैल हरिराम के लिए जान से प्यारे थे। हर सुबह वो सबसे पहले उनके सिर पर हाथ फेरता, पानी पिलाता और कहता, चल बेटा, आज फिर धरती को जगाते हैं। गोलू शांत था, पर कालू शरारती। कभी रस्सी खींच लेता, कभी हरिराम की धोती पकड़ लेता। हरिराम हंस पड़ा। अरे तू तो मेरे बच्चों से भी ज्यादा नखरे करता है रे कालू। लेकिन उस साल किस्मत बेरहम निकली। बारिश देर से आई और फिर थम गई। खेतों की मिट्टी फटने लगी, तालाब सूख गए। गांव के कई किसान अपने बैल बेचकर शहर चले गए। पड़ोसी बोले, हरिराम तू भी चल, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। हरिराम बोला, मैं कैसे जाऊं भाई, ये खेत मेरी माँ है और ये दोनों बैल मेरे बच्चे। दिन पर दिन सूखा बढ़ता गया, अनाज खत्म हुआ। घर में बस एक बोर सी बची थी। हरिराम खुद भूखा रह जाता, पर बैलों को रोटी जरूर देता। एक दिन जब वो खेत जोत रहा था, सूरज सर पर था, पसीना मिट्टी में मिल रहा था। तभी कालू अचानक लड़खड़ाया। हरिराम दौड़ा। अरे क्या हुआ बेटा? कालू की सांसें तेज थीं। हरिराम ने उसे पानी पिलाया। मिट्टी से पंखा झलने लगा, पर देर हो चुकी थी। कालू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। हरिराम के आंसू मिट्टी में गिरते रहे। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। गोलू अकेले खड़ा रहा, चुप, जैसे सब समझ रहा हो। अगले दिन गांव वाले आए। हरिराम ने कालू को उसी खेत में दफनाया जहां वो हमेशा जुताई करता था। वो बोला, यहीं रहना बेटा, ये तेरी धरती है। लेकिन अब हरिराम का हौसला टूट चुका था। कुछ ही दिनों में वो भी बीमार पड़ा। फिर एक दिन सुबह लोग बोले, हरिराम अब नहीं रहा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो गया अपने कालू के पास। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो आज तक कोई नहीं भूल पाया। जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा गोलू अकेला खेत में था। रस्सी अपने सींग में फंसा रखी थी और जुताई कर रहा था। हर चक्कर के बाद वो रुकता और उसी जगह मिट्टी सूंघता जहां कालू दफन था। गांव के बच्चे डर गए, पर बुजुर्ग बोले, ये वफादारी है बेटा, जो इंसान से भी बड़ी चीज है। कुछ हफ्ते बाद गोलू भी वहीं गिर पड़ा। उसके शरीर पर मिट्टी की हल्की परत थी, जैसे धरती ने खुद उसे अपने आंचल में सुला लिया हो। आज भी जब बारिश की पहली बूंद उस खेत पर गिरती है, मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू उठती है, जैसे हरिराम, गोलू और कालू फिर से जुताई पर निकल पड़े हों। लोग कहते हैं, वो खेत अब बस खेत नहीं रहा, वो वफादारी की धरती बन चुका है।